हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मनी इंडिया। आज हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पेनी स्टॉक्स, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे पेनी स्टॉक्स कवर करेंगे। अगर ये पेनी स्टॉक एग्जैक्टली पेनी स्टॉक नहीं भी है, मतलब इसकी प्राइस बहुत लो भी नहीं है, तो भी ये कंपनीज ऐसी है जिसकी मार्केट कैप बहुत कम है। तो आइदर ये नैनो कैप कंपनी है या माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो ऐसी कंपनीज हम लोग देखने वाले हैं जो काफ़ी रिटर्न आपको दे सकते हैं, या फिर पिछले कुछ दिनों में इन्होंने काफ़ी रिटर्न्स दिए। तो हम लोग आज जो स्टॉक देखने वाले हैं उसका नाम है आई कैप सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन ये कंपनी के फंडामेंटल्स देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसने रिटर्न कितना दिया है। तो अगर आप लास्ट सेशन देखते हो तो आपको पता चलेगा कि इसने अपर सर्किट लगाया है। 5 डेज़ का देखोगे, 5 अपर सर्किट्स, 21% रिटर्न। 1 मंथ 151% रिटर्न, 6 मंथ्स 829% रिटर्न। YTD यानी कि ईयर टू डेट इसने 935% रिटर्न्स दिए, जो कि बहुत काफ़ी मजबूत रिटर्न्स है। तो इसने ऐसा क्यों किया है और ये कहाँ तक जा सकता है, ये सब हम लोग देखेंगे आगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी किस चीज़ की कंपनी है। तो पहले तो आई कैप सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड is a public limited company and it was originally incorporated in 1991 as Konkani Textile Industries Limited। तो मतलब ये काफ़ी अलग ही सेक्टर में कंपनी काम कर रही थी, और उसके बाद इन्होंने NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब ये है, जो कि फिनेंस में काम करती है। तो इसके कॉम्पिटिटर्स अगर आप देखते हो तो बजाज फाइनेंस, ये सारी कंपनीज आपको इसकी कॉम्पिटिटर दिखेगी, क्योंकि ये फाइनेंस डोमेन में काम कर रही है। अब हम लोग इसके फंडामेंटल्स में जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये कंपनी ग्रो कर रही है, क्या कर रही है। तो पहले तो सबसे पहले हम लोग ये चार्ट देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसका मार्केट कैप जो है वो बस 74 करोड़ है, जिसका मतलब है कि ये एकदम छोटी कंपनी है, नैनो कैप कंपनी है, पोटेंशियल बहुत रखती है ग्रो करने का, अगर इसकी मैनेजमेंट ठीक से डिसीजंस लेती है और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो अब ये चार्ट पे मैं आपको लाता हूँ। इसमें आप देखोगे कि ये जो बार्स है, ब्लू कलर के बार्स, वो EPS दिखाते हैं। तो अगर आप इसको अक्टूबर 2020 के बाद देखोगे तो ये जो क्वार्टर था, मतलब यहाँ से कंटिन्यूसली इसका EPS बढ़ता जा रहा है, और उसी के साथ ये जो ब्लू लाइन है वो पी रेशो है। तो इसका EPS बढ़ने के कारण उसका पी रेशो काफ़ी नीचे चला गया था, और अब इसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से इसका पी रेशो भी बढ़ रहा है। तो इतना EPS बढ़ने के बाद ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होने वाले थे, और वही चीज़ इसमें आपको देखने को मिल रही है। कंटिन्यूसली इसको डिमांड बहुत ज़्यादा है इस शेयर को, और इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। अब हम लोग इसके कुछ और पैरामीटर्स देखते हैं, कि ये अर्निंग किस तरह से चल रही है और बाकी सारी चीज़ें। तो जैसे मैंने आपको बोला कि बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व इन तरह की कंपनीज के साथ ये कंपनी compete करती है, लेकिन आप compete नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनीज है। वेरएज आई कैप सिक्योरिटीज़ एक बहुत छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप बस 74 करोड़ है। तो तो ये काफ़ी छोटी कंपनी है बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में। अब हम लोग देखते हैं इसका पी रेशो वैल्यूएशन। तो ओवरऑल अगर पी देखा जाए तो 18.18 मतलब काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू बाकी फर्म्स, लेकिन आपको इसकी कंपैरिजन बाकी फर्म्स के साथ इमीडिएटली नहीं करनी, क्योंकि बाकी फर्म्स काफ़ी एस्टेब्लिश्ड फर्म्स है, वेयर एज कैप सिक्योरिटी बहुत छोटी फर्म है। इसी के साथ आप अगर PG देखोगे तो वो भी 0.26 है, जो काफ़ी कम है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये बहुत चीप मिल रहा है स्टॉक, जिस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है। लेकिन इतनी छोटी जब फर्म होती है तो उसमें रिस्क बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कोई गड़बड़ भी हो सकती है या जो भी। लेकिन इसीलिए हमें कॉशियस भी रहना पड़ता है। लेकिन ऐसी कंपनीज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल रखती है, और आपको ग्रोथ भी बहुत, मतलब आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं इसमें से। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से इस स्टॉक ने या इस कंपनी ने परफॉर्म किया है बेसिकली। तो हमें देखने सेल्स हम लोग देखेंगे लास्ट कुछ क्वार्टर्स के। तो आप अगर देखोगे तो जून यहाँ तक, यहाँ मार्च 2020 में कोविड वाली ये मतलब कोविड जस्ट स्टार्ट हुआ था, तो तब ये कंपनी ने कोई सेल बनाया नहीं है, निगेटिव में दिख रहा है। अब जून 2020 से यहाँ पे आपको 17 लाख दिखेगा, यहाँ पे 3.7 करोड़, यहाँ पे 1.65 करोड़, मार्च में 2.7, वापस 2.11, और अब सितंबर क्वार्टर में 6.77 करोड़। मतलब
काफ़ी ज़्यादा बड़ी जंप इसने ली है, 2.11 करोड़ से सीधा 6.77 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसने सेल किया है। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हो तो जून 2021 में जो 0.91 करोड़ या 91 लैक्स था, उसका 3 करोड़ हो गया है। अगर आप पिछले साल का देखोगे तो वो 2.46 करोड़ था सितंबर 2020 में प्रॉफिट, जो कि अब 3.06 करोड़ से, तो डिसेंट है ये। अब हम लोग ईयरली देखते हैं कि ईयरली किस तरह से चल रहा है। तो ईयरली में आप अगर देखोगे तो यहाँ तक ये कंपनी बहुत ज़्यादा सेल जनरेट कर रही थी। तो आप देखोगे 9 करोड़ 13 में, 14 में 11 करोड़, 15 में 19 करोड़, 16 में 38 करोड़, अभी मार्च 18 में 153 करोड़। अब ये वाले साल में इनका सेल पूरा डाउन चला गया और यहाँ से ये कंपनी अब वापस पिक कर रही है। तो अगर आप इसके बाद के नंबर्स देखोगे तो 1.25 करोड़, 1.58, अब ये 8.31, और अब ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब पिछले 12 महीने में ये कंपनी ऑलरेडी 13 करोड़ का सेल कर चुकी है। अब ये हमें दिख रहा है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी तरह के तरीके से वापस ग्रो कर रही है 19 के बाद से, और अगर ये वापस इनके सेल्स पहुंचा सकती है बहुत ऊपर तो आपको बहुत सारे रिटर्न स्टॉक से मिल सकते हैं। अब पोटेंशियल तो दिख रहा है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। मतलब जब इसका सेल 79 करोड़ था तब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़ था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑपरेटिंग इसका मार्जिन परसेंटेज था। लेकिन अब जो है ये 13 करोड़ का सेल करके 12 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रही है, जो है 92.98%, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। मतलब अगर इसका सेल बढ़ रहा है उसी के साथ साथ इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इवन नेट प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से 4 करोड़ क्रॉस हो गया है। तो ये कंपनी का ओवरऑल अगर आप देखोगे जिस तरह से बढ़ रही है तो इट इज़ प्रिटी गुड। मतलब ये काफ़ी रिटर्न्स आपको दे सकती है अगर इसी तरह से परफॉर्म करती रही। लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत छोटी कंपनी है तो आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग एक लास्ट पॉइंट देखने वाले हैं इस कंपनी का, जो है प्रोमोटर्स होल्डिंग। तो पहले इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग 59.85% के अराउंड थे और यहाँ पे एक्चुअली 59.91, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ गया है। मतलब प्रोमोटर एक तो कोई होल्डिंग छोड़ नहीं रहे लेकिन और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो इस तरह से ये कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम यही है कि ये एक के बाद एक आपको अपर सर्किट लगाते हुए दिखेगी। तो ये कब तक लगाएगी, ये क्या कर सकती है, इसके लिए अब हमें थोड़ा सा एनालिसिस इसका देखना पड़ेगा कि कहाँ तक ये कंपनी जा सकती है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से इसको काफ़ी आगे तक जाना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका रीज़न बस इतना ही है कि इसका पीई अभी भी लो है और ये और एक अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि इसका प्रो है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही वो रिज़ल्ट आएगा वैसे और इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डालने वाले हैं। लेकिन उसी के साथ आपको ये भी दिखेगा कि इतने सारे अपर सर्किट लगाने के बाद ये कंपनी कभी भी लोअर सर्किट्स भी लगा सकती है। अगर कोई रिज़ल्ट ख़राब आया, अगर कोई ख़राब न्यूज़ आई, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई कंपनी में, तो फिर आपको लोअर सर्किट्स दिख सकते हैं। तो आपको बस यही है कि अब ये वेट एंड वॉच है। अगर आपके पास ऐसे कोई पैसे है जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, जो आप ग्रोथ में लगा दे सकते हो, तो आप इस स्टॉक में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट आप डाल सकते हो जिसके बाद ये ग्रो होती जाएगी जैसे ही अपर सर्किट्स लगाती है। अगर ये फर्म बहुत बड़ी हुई और ये अगर उसके सेल्स उसी तरीके से ग्रो कर पाई जिस तरह से इसने पिछले 4 क्वार्टर्स में किए हैं, और अगर प्रॉफिट्स भी इसी तरह से जनरेट करती रही, तो ये आपको बहुत मजबूत रिटर्न्स दे सकती है। तो ऐसे ही हम लोग आपके पास काफ़ी अलग अलग पेनी स्टॉक्स लेके आएंगे इस सीरीज़ में। तो वेट करते रहिएगा और अगले वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो देखा वो एक नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। लेकिन आपको अगर कोई भी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह की करनी है तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछे बिना इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। लेकिन हमारा काम है कि हम लोग आपके सामने कुछ अच्छे शेयर्स लाए जो आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। नॉलेज पर्पस के हिसाब से हम लोग ये शेयर्स आपके पास ला रहे। अगर कम पैसे आप डाल रहे हो जैसे 2-3 हज़ार जिसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों।